Why should anything in the world hold you? कोई भी चीज़ दुनिया में हमें क्यों होल्ड करे? आजकल मैं ये सवाल पूछ रही हूँ खुद से बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा बैकग्राउंड आप लोगों को दे देती हूँ। पाकिस्तान में मीर जाकर हिंद यूनिवर्सिटी में परमानेंट जॉब्स के टेस्ट हो रहे थे, और वहाँ पे चंद एक चीज़ें हुई थी जिसके सबब मुझे ये पता था कि मैं वहाँ पे काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं उस इन्वायरमेंट में काम नहीं करना चाहती हूँ। और आई डोंट नो यार, पाकिस्तान में मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा काम का एक्सपीरियंस है, और दोनों में ही बड़ा बेकार। स्पेशली औरत के लिए वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा बुरी हमने बनाई हुई है। और उसका हल ये नहीं है कि लड़कियां बाहर ना निकलें, काम ना करें। उसका हल ये है कि हम एज ए सोसाइटी चीज़ों को अच्छा करें और हम प्रोटेक्ट करें, मैन वुमेन बच्चों सबको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, तो हमारे हो रहे थे एग्ज़ाम्स, टेस्ट हो रहा था जॉब का। अम, यार उसको पता नहीं क्या बोलते थे, मुझे अभी वो सब कुछ भूल गए। एमसीक्यूज होते हैं, उसमें मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चंस होते हैं, और वो गोल दायरे आपने फिल करने होते हैं, उस तरह का टेस्ट। तो वो हो रहा था परमानेंट जॉब के लिए, ठीक है, मीर जाकर खान हिंद यूनिवर्सिटी में। और मुझे पता लग गया, और पता लग गया नहीं, मुझे मतलब इनवाइट किया गया। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आई गेस कोहिस्तान में हो रही थी, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो मुझे बोला गया कि उसमें तुम आओगी, और तुम ना एक कीन और स्पीकर की तरह बात भी कर लेना, अपने एक्सपीरियंसेस बयान करना कि तुमने क्या किया है, तुम्हें कल्चर कैसा लगता है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एज एज ए इनफॉर्मल टॉक कर देना। तो मैंने कहा, जब मैंने सुना तो वो जो टॉक थी वो उस वक्त हो रही थी जिस वक्त एग्ज़ाम हो रहा था यूनिवर्सिटी में। तो संडे के दिन एग्ज़ाम था, और मैंने इनको बोला कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपको लीव देनी होती है, बता के जाना होता है। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि तुम जो हो कहाँ जा रही हो, एग्ज़ाम है, टेस्ट है। तो मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। अब मुझे पता था कि मुझे उस टेस्ट के लिए अपेयर नहीं होना। अपेयर क्यों नहीं होना? क्योंकि मुझे अपने आप को बाउंड नहीं करना है एक ऐसे इदारे के साथ जिसके साथ मुझे फ्यूचर में काम नहीं करना है, कि मैं इस मुआहदे में बंध ही रहूं कि कल को मैं आऊं वापस और मैं इसको 5 साल या 6 साल सर्व करूं। तो अब और फिर मेरी एक बहुत प्यारी टीचर वहाँ पे हैं, मेरी मेंटोर है, मेरी उस्ताद है, बहुत प्यारी मेरी टीचर है। तो उन्होंने बोला, किंजा तुम ये क्या कर रही हो, तुम वापस आओगी? मैंने कहा मैम हाँ मैं वापस आऊँगी। तो मैम ने कहा ठीक है, अभी तुम जा रही हो, मेरे ख्याल से वो जुम्मे का दिन था, जुमेरात का दिन था। तो उन्होंने कहा कि तुम ना इतवार के दिन मैं तुमको यहाँ पे देखूँ। फिर जी इनके एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई, और सारी फैकल्टी लोग नहीं गए अपने घर, क्योंकि वीकेंड ऑफ होता है तो सब अपने घर चले जाते हैं। तो जिन्होंने टेस्ट देना था वो अपने घर भी नहीं गए, और वो बैठे रहे। और मैं चली गई उधर, मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ। वहाँ पे खूबसूरत बुगटी कबीले थे, और एक हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, पता नहीं क्या हुआ था यार। हमारे हाँ, हमारे साथ एक कुलीग थी, कुलीग तो नहीं, वहाँ वहाँ वहीं पे इनवाइटेड एक और बंदी थी। वो ना वो भी हमारे साथ, मेरे साथ ही इनवाइटेड थी मेरी तरह। तो उसका बीपी वगैरह कुछ लो था, उसको कोई ड्रिप लगनी थी। हाँ, उसको हेपेटाइटिस था, तो उसको ना ड्रिप लगनी थी। तो उसके लिए उसको लेके गए हम लोग हॉस्पिटल ड्रिप लगाने के लिए। तो छोटा सा हॉस्पिटल था, तो मैंने कहा मैं बाहर यहाँ खड़ी हो जाऊँगी। तो मैंने फिर वहाँ बाहर बच्चे थे, मैंने बच्चों से बातें की, और बुकटी कबीले के बच्चे थे, मैंने उनसे बातें की। फिर उधर औरतें बैठी थी यार, औरतों के ना नाक में इतना बड़ा बड़ा वो था, कोका इतना बड़ा था, वो पूरे नाक को उसने कवर किया हुआ था। उनके कपड़े इतने प्यारे, उनके दुपट्टे, ओ माय गॉड, इट जस्ट किल्ड मी। मैं वहाँ खड़ी रही और मैं उनको देखती रही, मैंने कोई तस्वीरें नहीं बनाई क्योंकि अनएथिकल है। तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों का बुक फेयर था। उस बुक फेयर में तस्वीरें बनाई कि अच्छा कोई ऐसे लड़कियां आई हैं, और प्रोफेसर है, प्रोफेसर तो लेक्चरर। तो अब हम लोग वहाँ पे, मैंने यार मैंने किताबें भी वहाँ पे ख़रीदी उस वक़्त, 5,000 की मैंने किताबें ख़रीदी। फिर उस वक़्त क्या यार, तीन तीन साल पुरानी बात है। 3 या 4 साल पुरानी बात है।
अच्छा, मतलब मज़े का इवेंट हो गया ना, वो लोग आपको इतना प्रेस्टिजियस होके देख रहे थे। अच्छा, फिर क्या हो गया, अगले दिन हमारी टॉक हो गई। फिर मैंने टॉक में, एक बंदा आया था, इतनी ऊट पटांग बातें कर रहा था, सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा था और हेट की बातें कर रहा था। और मैं चढ़ गई स्टेज पे। मैंने कहा देखो, जो मसले हैं ना, हमने उनको हल करना है, तो प्यार मोहब्बत से, ये वो। मैं इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लग गई। पीछे से मेरे जो मेंटोर थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने कहा किंजा ये भी बताओ, अपनी जर्नी का बताओ, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ। यार, उसी ही रात उन्होंने जो है ना, उस वीडियो वो लोग बना रहे थे, उस वीडियो को उन्होंने चढ़ा दिया फेसबुक पे। वो वीडियो इतना वायरल हो गया, एवरीबडी सॉ इट, एवरीबडी सॉ इट। मेरे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी मुझे वो लिंक भेजा, किंजा ये देखो, ये तुम हो। मैंने कहा हाय अल्लाह, कितना कितना वायरल हो गया। खैर, मैंने कहा चलो, इसमें डरने की क्या बात है, मैं अच्छी बातें ही कर रही हूँ। बलोची जोड़ा मैंने पहना हुआ था। अच्छा, फिर क्या हो गया कि अभी ये हमारा ये सब कुछ हो गया। अभी ना संडे का दिन है और हम लोग बाजार गए हैं, और हम लोग एक वो ज्वेलरी का पीस मुझे लेना था। मुझे इतनी अच्छी लगी यार, उनकी ना सिल्वर की ज्वेलरी थी। तो मैंने वहाँ पे, ऑर्गेनाइजर्स में से एक बंदा था, उसको ना मैंने और मेरे साथ जो बंदी थी, हम दोनों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें बाजार लेके चलो, हम कुछ खरीदेंगे यहाँ से। तो वो बेचारा हमें लेके तो गया, लेकिन उसने पे भी खुद किया। यार, इतनी कर्टसी है, तौबा तौबा, उन्होंने कुछ भी हमें पे करने नहीं छोड़ा। अच्छा, तो हम लोगों ने फिर वो वहाँ पे चीज़ें देख ली और हमने ऑर्डर दे दिया। और मैंने एक नाक वाला भी ऑर्डर दे दिया था, और वो मैंने अमेरिका आने से पहले बैग में मैं भूल गई, और वो फिर पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, इट्स ओके। फिर मैं अभी बाज़ार में हूँ, हम लोग उस ना ज्वेलर की दुकान पे है, जो सिल्वर वाला है। तो मुझे फ़ोन आता है यूनिवर्सिटी से मेरी ना, कि मैडम, रजिस्ट्रार का फ़ोन था। वो उस वक्त एक्टिंग रजिस्ट्रार था वो, वैसे मैं कोई क्लर्क शलर्क था। तो उसने मुझे कॉल किया, मैडम। मैंने कहा जी। कहता है आप ठीक तो हैं? अब देखो, बात करने का तरीका देखो, आपके अंदर कोई फॉर प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। मुझे बोलता है मैडम आप ठीक तो हैं? मैंने कहा क्या हो गया है? तो कहता है नहीं, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई बुखार, कोई चीज़? मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, क्या हो गया, जल्दी से बताओ, मैं बाजार में हूँ, आई कैन नॉट टॉक लॉन्गर। तो कहता है मैडम आप किस बाजार में, आप कहाँ पे, अभी तो टेस्ट हो रहा है, परमानेंट जॉब का टेस्ट हो रहा है, आप किधर है? मैंने कहा मैं जहाँ हूँ, तो मैं गुलाम थोड़ी हूँ तुम्हारी या तुम्हारी यूनिवर्सिटी की। तो वो बोलता है मैडम, ये आप कैसे ऐसे बोल रही हैं कि आप नहीं आ रही हैं टेस्ट के लिए, और आप नहीं है टेस्ट के लिए? मैंने कहा मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो ना सिद्धि में हूँ, ना कोयटा में हूँ, मैं तो पता नहीं किस गांव में हूँ। तो वो मुझे कहता है मैडम, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोलूँ। और वो सही कह रहा था, क्योंकि हम लोग पागल हुए पड़े होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, परमानेंट जॉब के लिए। हम अपना गला काट देंगे। हाँ, इतना हमने वो किया हुआ है कि यार, ये हरफ आखिर है, और यही सब कुछ है, तुम्हारा तुम्हारा दीन दुनिया, तुम्हारा सब कुछ यही है। तो मैंने वो नहीं दिया। फिर जब मैं वापस आ गई, तो लोग मुझे ताज़ियत के लिए बाकायदा आ रहे थे। कहते हैं मैडम आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। एक वो था ट्रेजरर, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, बोला मैडम क्या कर दिया आपने, आपने इतनी बड़ा गलत काम कर दिया। मैंने कहा सर क्या हो गया? कहता है मैडम इसके लिए तो लोग बिल्कुल मर रहे होते हैं, सालों से इंतजार कर रहे होते हैं। तो कितनी प्यारी है, बाहर वेनो अमी थी दो पयवा, हाँ बाहर वेंदो ॿियो को धंधो न, चुप कर, मां रिकॉर्डिंग करनी पिया। चुप कर जानू, 2 मिनट तो चुप कर, हेडिस 2 मिनट तो चुप कर, वाछा जिस पंहिंजियूं। अच्छा, फिर उसने मुझे ना बड़ी गंदी गंदी बातें कही। उसने मुझे बोला कि मैडम देखें, उसको मैंने बोला कि सर मुझे ना, मुझे मेरा पीएचडी पे दिल है, तो मुझे इधर रहना ही नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए। तो उसने बोला मैडम देखें, अभी आप जो है परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करती, और फिर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से ही फंडिंग लेके, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हो गई, ये लेके ना आप चली जाती बाहर, और आपको इधर पे भी आती रहती, और आप पे भी लगती, आपको एक्स्ट्रा फंडिंग के पैसे भी मिलते, और आप ऐसे चली जाती। अब देखना, यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया, वो लोग उनकी पक्की जॉब हो जाएगी, ठीक है। और मतलब पक्की जॉब ऐसे है कि अगर आपके पास पक्की जॉब नहीं है तो आप मर जाओगे, अब आपका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी उनकी पक्की जॉब हो जाएगी, और फिर वो लोग जो हैं
चले जाएंगे, स्कॉलरशिप ले लेंगे, आप देखना आपसे पहले वो लोग चले जाएंगे और फिर वो लोग वापस आ जाएंगे और आप इधर ऐसे ही बैठी रहोगी। आप ऐसे जो 6-6 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप उसके लिए बैठी रहोगी। मैंने कहा सर देख लेंगे, मैंने उसको बस इतना ही बोला। अब मैं और क्या बोलूँ, आई वॉज लिसनिंग टू माई हार्ट। और मेरी जो टीचर थी वो बेचारी बहुत परेशान थी मेरे लिए। उसने बोला किंजा मतलब तुम ऐसे कर रही हो, उस वक्त मैं अप्लाई कर रही थी अमेरिका के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा किंजा तुम ऐसे कर रही हो जैसे सारी कश्तियाँ जला देना। व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू अमेरिका, व्हाट इफ योर वीज़ा इज़ नॉट एक्सेप्टेड, तुम तो ऐसे कर रही हो कि बस तुमको पूरा पता है। मैंने कहा मैम दिल का बहुत मैं सुनती हूँ, मसला ये। तो बस फिर मैं थ्रू आउट अपने दिल का ही सुनती रही। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त जब मैं ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी कि मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना, जो अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने टीचर्स को कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। एक यार कुक को होता है, वो हमसे पूछता है कि तुम इधर जा रही हो उधर जा रही हो, तुम खाना तुमने क्यों यहाँ पे छोड़ दिया तुमने। मतलब एक कुक को इतना अख्तियार है, एक क्लर्क को इतना अख्तियार है कि वो आपको कुछ भी बोल सकता है। आपको वार्निंग लेटर एक क्लर्क लिख के दे सकता है। तो यार ऐसे नहीं होता, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के बिना मुझे तो कहीं पे भी नहीं रहना। तो वो एक चीज़ थी कि मुझे मैं अपने पर क्यों बांधूं, समझ रहे हैं आप बात, कि मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे आऊँ और फिर मेरा यूनिवर्सिटी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आऊँ और यहाँ पे पीएचडी पूरा करूँ और फिर 5 साल जाके वापस सर्व करूँ। दैट वॉज पिंचिंग मी। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कि मैं कमिटेड हूँ कि मैं वापस आऊँ और सर्व करूँ। फिर मुझे वही जो ट्रेजरर उधर बैठा था वो अभी ब्यूटर से पढ़ा रहे, उसने बोला मैडम तो आप गायब हो जाए उधर अमेरिका। अल्लाह छाते हुआ मोटू। आई थिंक यू वांट टू गो इनटू द रेन में ये जाएगा। बिल्ला हल वन घूमती शोर न कर, जाना नहीं है, बस मम्मा को नहीं छोड़ना रिकॉर्डिंग करने। अच्छा फिर उसने मुझे बोला गाइज आई एम सॉरी इतनी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। फिर उसने बोला कि भाग जाना, गायब हो जाना। अच्छा मैंने कहा ठीक है, मतलब दिस इज माई लाइफ, तुम लोगों को किसने मशवरा मांगा तुम लोगों से। खैर यार ये सब कुछ होता रहा। अब ये सब कुछ होने के बाद मुझे एक था कि यार मुझे अपने पर नहीं बांधने। तो अब यहाँ पे अमेरिका में आने के बाद भी मैं यही सब कुछ सोच रही हूँ कि यार क्या परों को बांधना ठीक होगा। ग्रीन कार्ड है, फिर नेशनैलिटी है, सिटीज़नशिप है, वगैरह वगैरह। आई नो लोग बहुत पागल हुए पड़े हैं और लोग 15-15 साल उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यार यू हैव योर ओन जर्नी। आपकी जर्नी का फैसला आप खुद करोगे, ठीक है। दिस इज़ योर लाइफ। अभी दिस इज़ माई लाइफ, मैं इसको जैसे चाहूँ मैं उसको ऐसा गुजारूँ। अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी के बाद अमेरिका में ना रहूँ और मैं मतलब ट्रैवल करूँ, दुनिया में ट्रैवल करूँ और मैं ह्यूमन इश्यूज़ के ऊपर काम करूँ और मुझे ट्रैवल की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो वो एक है कि आप एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ते रहो। या तो फिर मैं वो करूँ या तो फिर मैं ये करूँ कि यार हाँ मैं एक कंफर्ट जोन बना लूँ और ग्रीन कार्ड अप्लाई करके एक जगह पे बैठी रहूँ। लेकिन वो फिर वही है, आप अमेरिका में भी हो तो आप कुएं का मेंढक नहीं बन सकते हो, आप बन सकते हो। हाँ सो अब वही बात है कि यार कुछ भी दुनिया में है, आपकी आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये चीज़ें बहुत मेरे दिमाग पे आजकल छाई हुई हैं। आई नो कि यू नो लोग अगर मैं ये कहती हूँ कि यार मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए और मैं आज़ाद परिंदे की तरह रहना चाहती हूँ, और तो फिर दोबारा से लोग आएंगे और वो कहेंगे कि ये तुमने क्या कर, तुमने ग्रीन कार्ड नहीं लिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं ली। अब यू नो
आपको जो अच्छा लगता है उसके बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो आप उसको हटा दोगे। बाकी यार आपकी ज़िंदगी है, आपके अपने सपने हैं और आपका इंटरेस्ट है, आपको आपको क्या अच्छा लगता है वही डिसाइड करे आपको क्या करना है। या सो पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे अपने पंख बांधने नहीं है। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे मुझे अपने पंख नहीं बांधने, कोई भी कीमत लगा दो।